हे देयर अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि काफ्का की फ़ाइट सोशिरो से होती है और सोशिरो उसे काफ़ी इंजर करता है, मगर काफ्का उसका वेपन तोड़ वहां से भाग निकलता है। काइजू नंबर 9 रास्ते में किसी आदमी को खाकर उसकी बॉडी ले लेता है और फिर फुरुहाशी और इचिकावा के लिए पार्टी रखी जाती है। रात के वक्त काफ्का सोशिरो की ट्रेनिंग देखकर डर जाता है और सोशिरो उसे कहता है कि तुम पर मेरा 1% यकीन है। आखिर में हमें काइजूस दिखाए जाते हैं जिनको एक ह्यूमनॉइड काइजू बेस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। और अब आगे हम देखते हैं कि सोशिरो अपने टेबल पर बैठा काइजू नंबर 8 की रिपोर्ट देख रहा होता है। काफ्का छत पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं वाइस कैप्टन की उम्मीदों पर खरा उतरता रहूँगा। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी होती है तो काफ्का सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाने ही लगता है कि वो देखता है कि आसमान से कुछ गिर रहा होता है। हर जगह तबाही फैल जाती है और काफ्का देख हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। सोशिरो तबाही के चलते कंट्रोल रूम से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर वो उसे बताती है कि आसमान से बहुत सारे काइजूस गिरे हैं और उनमें से हर एक 6.1 और 6.5 फॉर्टीट्यूड का है। हर जगह काइजूस फैल चुके होते हैं। सोशिरो सबसे कहता है क्योंकि कैप्टन यहाँ मौजूद नहीं है तो सब मेरी कमांड सुनेंगे, और हाँ, सब कोशिश करो कि काइजूस को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ ले आया जाए। उन सब काइजूस को देख काफ्का सोचता है कि आखिर ये वेवन टाइप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसी वक्त वो सोशिरो को रिपोर्ट करता है कि हम सब जानते हैं कि मुश्किल से हम हर साल 12 या 13 वेवन टाइप का सामना करते हैं, और उनमें ये एक चीज़ सेम होती है कि वो हमेशा अकेले होते हैं। जिस पर सोशिरो कहता है कि इसका मतलब है कि कोई तो है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। उतने में वहाँ वो ह्यूमनॉइड काइजू आ जाता है और सोशिरो से कहता है कि क्या तुम यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। जिस पर वो कहता है कि चूँकि वाइस कैप्टन तो मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि हाँ। तभी वो कंट्रोल रूम वाली लड़की कहती है कि ये 8.3 फॉर्टीट्यूड का काइजू है, जिसका मतलब है कि ये एक डाई काइजू है, जिससे बाकी ऑफिसर्स डर जाते हैं। वो काइजू उस पर अटैक करता है, जिससे सोशिरो बच जाता है। काइजू उस पर एक और अटैक करता है, मगर सोशिरो से डॉज करने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि वो डाई काइजू आसमान की तरफ मुंह कर चीखने लगता है, जिस पर दूसरे काइजूस भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। काइजू सोशिरो पर दोबारा अटैक करता है, जिसे डॉज करते हुए सोशिरो सोचता है कि इसका मुक्का तो टूटते हुए तारे की तरह है, एक भी लगा तो मैं तो ख़त्म हूँ। सोशिरो और उस काइजू के दरमियान अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है। तभी काफ्का बाकी सीनियर ऑफिसर्स से भी कम्युनिकेट करता है। उन्हें कहता है कि ये काइजूस बहुत भारी होते हैं, ये उसी किस्म के हैं जिनको बैच नंबर 3 में रिपोर्ट किया गया था। उनकी बैक पर फायर करो, क्योंकि उनकी बैक बहुत लाइट होती है और फ्रंट बहुत वजनी। इज़ोमो और कागुरागी एक काइजू पर बैक पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। कागुरागी इज़ोमो को कवर देता है और जब वो बस उसको मारने ही वाला होता है तो दूसरा काइजू उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बामुश्किल बचता है। दोनों उस पर हैरान हो रहे होते हैं कि काइजू एक साथ काम कैसे कर रहे हैं। तभी वहाँ तेज़ी से भागती हुई किकोरू आती है, जो अपने नए वेपन से एक ही वार में काइजू को मार डालती है और कहती है कि अगर बैक ना सही तो फ्रंट ही सही, मगर काइजूस को तो मैं मार कर रहूँगी। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किकोरू से मीना कह रही होती है कि हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन तैयार किया है। किकोरू कहती है कि वो तो कैप्टन्स के लिए नहीं होता, जिस पर कैप्टन मीना उसे कहती है कि चूँकि तुम हमारे बाद यहाँ पर तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। किकोरू उसे थामे कहती है कि अब मेरे पास ये है तो तुम ख़त्म हो काइजूस। तभी एक और काइजू उस पर अटैक करता है, जिससे बचकर किकोरू उस पर हमला कर देती है और बताने लगती है कि ये वेपन उसी काइजू से बना है जिसे कैप्टन सोशिरो ने मारा था। और तो और इसमें से शॉक वेव्स निकलती हैं और तभी उसका क्लच दबाने पर उसमें से वेव्स निकलती हैं और वो उस काइजू को मार डालती है। किकोरू चीख कर कहती है कि ये मुझे सूट नहीं करता, जिस पर इचिकावा कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, ये तुम्हारी अग्रेसिव पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। एक काइजू हवा में से किकोरू पर अटैक करने लगता है, जिससे इचिकावा उसे बचा लेता है और काइजू पर अपनी फ्रीजिंग बुलेट्स से अटैक कर देता है और उनसे उसको अच्छा खासा इंजर कर देता है, और किकोरू उस पर अटैक कर उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है और इससे कहती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई इचिकावा। यहाँ इज़ोमो और कागुरागी इन दोनों की गोरिल्ला टीम देख कहते हैं कि हम इन्हें अपने से आगे तो नहीं निकलने देंगे
और वहीं दूसरी तरफ सोशिरो सोच रहा होता है कि कोरू अपनी पहली जॉब बहुत अच्छी तरह कर रही है, मगर ये चीज़ मुझे अब तंग करने लगी है, पहले इसका कुछ करना होगा किसी तरह। इतने में ही सोशिरो को कोई प्लान सोचता है और वो कंट्रोल रूम वाली लड़की से कहता है कि आप ट्रेनिंग रूम का गेट ओपन करो। वो ओपन करती है और सोशिरो काइजू को उसके अंदर ले जाने के लिए पीछे जाने लगता है, मगर वो भाई साहब दरवाज़ा तोड़कर एकदम से गायब हो जाते हैं और सोशिरो पर हमला कर देते हैं। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें खा कर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, और सोशिरो को ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है, मगर फिर भी वो इतना अप्रो होता है कि उसका बाजू काट देता है और कहता है कि अब चूँकि यहाँ कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है तो मैं अब अपना बेस्ट दे सकता हूँ, और काइजू भी रेडी हो जाता है। सोशिरो भी अपनी 92% पावर अनलीश कर लेता है। दूसरे सीन में काइजू एक लड़की को मारने ही वाला होता है कि काफका अपने पाँव काइजू में कन्वर्ट कर तेजी से उसे बचा लेता है और उसकी हैरानी पर बताता है कि अब मैं एक पूरा ऑफिसर हूँ। तभी कोरू उन दोनों पर हमला करने वाले काइजू को आकर जोरदार वार करती है और कहती है कि मैं और इचिकावा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तुम जाकर बाकी लोगों को देखो। और उसी वक्त इचिकावा कहता है कि सर संभाल कर, अब आप मुकम्मल ऑफिसर बन चुके हैं, कुछ गलती ना हो जाए। कंट्रोल रूम वाली लड़की अनाउंस करती है कि सब बैच वाले यहाँ पहुँच चुके हैं और कि कोरू की टीम ने भी 2 काइजूस को मार डाला है। सबके सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सबको उम्मीद होने लगती है कि सब ठीक है। अब काफका कहता है तो ये है डिवीज़न 3, मैं इसमें अपनी जगह बना कर रहूँगा और हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। हम देखते हैं कि वो काइजू अपना बाजू रीजनरेट कर लेता है और फिर से सोशिरो पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बार बार डॉज करते हुए सोशिरो उसे अंदरूनी ज़ख्म देना शुरू कर देता है, जिस पर काइजू कहता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा और फिर अटैक करता है, मगर सोशिरो उसका सीना ही चेक कर देता है। मगर वो रीजनरेट होकर दोबारा अटैक करने ही लगता है कि पहले वाइस कैप्टन उसका हाथ काटता है और बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, उसके हेड पर स्लैश करता है जो अलग भी हो जाता है, मगर वो फ़ौरन रीजनरेट होकर उस पर टूट पड़ता है, मगर वो फिर से उसकी बोटी बोटी कर देता है जिससे उसका कोर दिखाई देने लगता है, जिस पर सोशिरो स्टार की तरह अटैक करता है। मगर तभी काफका को तकलीफ़ होने लगती है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है आखिर। वो काइजू 100 गुना बड़ा हो जाता है और वहाँ हाई टेम्परेचर स्मोक कर देता है और अपनी असल फॉर्म में आ जाता है, जिससे देख कंट्रोल रूम वाली लड़की चीख कर बोलती है कि इसका फोर्टीट्यूड लेवल अब 9.0 है। यार जी अच्छा यकीन जानो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अगली एपिसोड के लिए। बहरहाल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।